देखिए बड़ी खबर है और दुखद खबर है और इसके तमाम अपडेट्स न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप तक पहुंच रहे हैं। इस वक्त मैं स्वप्निल आपको बताना चाहता हूं तमिलनाडु के कुन्नूर से ये दिल दहला देने वाली, सदमे में डालने वाली शॉकिंग खबर सामने आई कि सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसके कुछ ही देर बाद ये जानकारी मिली कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर, उस चॉपर में सवार थे। देखिए ऑफिशियल पुष्टि का अभी भी इंतजार है, आधिकारिक पुष्टि का अभी भी इंतजार है, लेकिन जो खबरें मिल रही हैं, जो जानकारियां मिल रही हैं, उसके लिहाज से 13 लोगों की अब तक मौत हुई है। देखिए 9 तो मिलिट्री ऑफिसर्स और एक सीडीएस की जो वाइफ ये थे और इसके अलावा 5 क्रू मेंबर्स थे, यानी कुल 14 लोग MI-17 चॉपर में सवार थे। और जो जानकारियां मिली, जैसे ही ये चॉपर क्रैश हुआ वहां पर आग लग गई। दुर्घटना स्थल से उठते धुएं को देख आनन फानन में स्थानीय लोग भी पहुंचे और एक्सपर्ट्स भी पहुंचे, टीमें भी पहुंची और तुरंत ही आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। लोकल्स ने भी इसमें भारी मदद की। जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया तो कुछ डेड बॉडीज मिली, हालांकि उनकी संख्या कितनी थी ये आधिकारिक तौर पर अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इनिशियली यानी शुरुआती स्टेज पर 3 से 4 डेड बॉडीज मिली थी, जिन्हें वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल्स भेजा गया। इसके अलावा जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें भी वेलिंगटन अस्पताल भेजा गया। जानकारी ये भी मिली कि सीडीएस बिपिन रावत को भी वेलिंगटन हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी बॉडी को भी ले जाया गया, लेकिन वो किस स्थिति में है, उनकी हालत क्या है, ये अब तक सामने नहीं आया है। क्रू मेंबर्स भी घायल हुए हैं। जानकारी मिल रही है कि 14 में से 13 लोग बच नहीं पाए हैं, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है और हमें आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना चाहिए। एयरफोर्स ने भी, वायुसेना ने भी ट्वीट कर इस हादसे के संबंध में जानकारी दी और एयरफोर्स ने यह लिखा था कि वो चॉपर जिसमें सीडीएस बिपिन रावत सवार थे वो कुन्नूर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। फिलहाल कोशिश यही है कि ब्लैक बॉक्स को जल्द से जल्द कब्जे में ले लें, क्योंकि वायुसेना ने इस पूरे मामले में एक इंक्वायरी बिठाई है जो कि जांच करेगी हादसे के पीछे वजह क्या रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकता है ब्लैक बॉक्स। MI-17 हाईली एडवांस्ड चॉपर है और मल्टीपर्पज चॉपर है। देखिए बैटल ड्यूटीज में भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल लिया जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए तो इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता ही होता है, ट्रैवलिंग के लिए। आप देखिए आज भी इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स, यहां तक कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इससे ट्रैवल कर जा रहे थे। सुलूर से इस चॉपर ने उड़ान भरी और वेलिंगटन तक जाना था। लगभग 90 किलोमीटर बाय रोड ये पड़ता है, 2.5 घंटे के आसपास लगते हैं जिस तरह का एरिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, घने जंगल का एरिया है। और चूंकि चॉपर से उड़ान भरी थी, कुछ देर बाद ये खबर मिली कि वेलिंगटन के पास कुन्नूर में जहां पर इन्हें लैंड करना था वहां पर इनका विमान लैंड नहीं हुआ, बल्कि अज्ञात कारणों से हादसे का शिकार बना और कुन्नूर के घने जंगलों में क्रैश कर गया। वेलिंगटन जा रहे थे ये सभी, वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत करना था, सीडीएस का वहां पर लेक्चर था, लेकिन वहां तक ये 9 लोग नहीं पहुंच पाए। जो नाम सामने आ रहे हैं जो इसमें सवार थे वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नीचे आप पढ़ पा रहे हैं। उन 9 नामों के अलावा 5 क्रू मेंबर्स यानी कुल 14 लोग इस चॉपर में सवार थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और किसी भी तरह की आधिकारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार है। लगभग 12:20 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें हादसे के तुरंत बाद ही आग लग गई। सीडीएस बिपिन रावत के साथ उनकी पत्नी मधुलिका भी इस चॉपर में सवार थीं। कुल 13 अफसर थे। अब जो जानकारी मिल रही है, 13 लोगों को हमने खो दिया है। वो कौन है या ये आंकड़ा 13 क्या सचमुच ये वो आंकड़ा है जिनको हमने खोया है, इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है सिवाय इसके कि यह हादसा सामने आया है।
देखिए इस वक्त शौर्य चक्र विजेता कर्नल रिटायर्ड रणवीर सिंह जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर, समय निकालने के लिए और आपकी सर्विसेज के लिए थैंक्स। थैंक यू। सर, ये न्यूज़ आपके लिए भी शॉकिंग रही होगी? बहुत शॉकिंग थी सर। बहुत शॉकिंग थी क्योंकि जिस एयरक्राफ्ट में वो थे वो बड़ा एवियोनिक्स के साथ में लेटेस्ट उसके हिसाब से टेस्टेड एयरक्राफ्ट होते हैं ये। तो हादसा तो वाकई में दुखद है। सर बड़ा अनबिलीवेबल सा नहीं लगता आपको कि इतना हाईली एडवांस्ड ये चॉपर नहीं एक हादसे का शिकार हुआ? फिर भी टेक्निकल स्नैग ट्विन इंजन होता है, टेक्निकल स्नैग फिर भी आ जाता है। इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है और कोई कंट्रोल्स में कहीं कुछ फंस सकता है। जहाँ जा रहे थे वेदर का भी कुछ, जैसा आप पिक्चरें देखी हैं, बिकॉज आई कांट से, मैं था नहीं वहां पर वो जो पिक्चर मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर टीवी में देख रहा हूँ उस हिसाब से कि एयरक्राफ्ट में स्नैग रहा कोई न कोई, बिकॉज इसमें एक्सपर्ट पायलट होते हैं हमेशा। वीआईपी जाता है, इसके वीआईपी चेक होते हैं, एयरक्राफ्ट को कंप्लीट इसको थोरो चेक करके फिर एयरक्राफ्ट फ्लाइबल होता है तभी जाता है। इसमें फ्लाइट इंजीनियर वगैरह सब होते हैं इसके अंदर। हाँ, 5 तो क्रू मेंबर्स ही थे उस वक्त जब ये चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हाँ, क्रू मेंबर, एक तो इंजीनियर होगा, 2 पायलट होंगे, ये तो पक्के होते हैं। तो अभी इसको कह नहीं सकते क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन एयरफोर्स करेगी, उसका एक टीम बन गया है। इसमें एग्जैक्ट को तो वो ही बता पाएंगे क्या हुआ कि स्नैग क्या आया है, पर लग रहा था कि एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट में कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई इंजन में प्रॉब्लम हुई है या कुछ कहीं हुआ है। सर, कितने चांसेस होते हैं कि ह्यूमन एरर हो? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा 2019 में भी MI-17। हाँ, हो सकता है ह्यूमन एरर भी हो सकता है क्योंकि वेदर अगर खराब है तो ह्यूमन एरर भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि 2019 में जैसा कि मैं बता रहा था एक MI-17 चॉपर क्रैश हुआ था जम्मू कश्मीर में बडगाम में, और तब कुछ ह्यूमन नेग्लिजेंस की बात सामने आई थी। मैं प्रीटी श्योर तो नहीं हूँ, वो अलग केस था। ये वीआईपी लेके जा रहे थे, उसमें वैसी गलती नहीं हो सकती जैसे बडगाम वाली हुई थी। लेकिन हो सकता है, आप ठीक कह रहे हैं, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी होती है बिकॉज पायलट तो हमें नहीं है ना। और मशीन क्या होता है कि ऑटो पायलट वगैरह सब होता है उसमें। कभी कभी क्या होता है, ऑटो पायलट में डाल दो, ऑटो पायलट आपको कंट्रोल नहीं देता कई बार वापस। आप लेना चाहते हो तो वो कंट्रोल देता ही नहीं है आपको, आप ले नहीं सकते। कोई स्नैग आ जाता है, कोई कंप्यूटर में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि वेदर बहुत ज्यादा खराब हो, इस तरह की कोई खबर या इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है, नहीं किसी तरह की वेदर रिपोर्ट की बात। जैसी आप लोग, वो तो ग्राफिक्स है, पता नहीं उसमें क्या दिखा देते हो, ये जो टीवी वाले, मुझे मैं कह नहीं सकता क्योंकि वहाँ वेदर जरूर ये पैकअप हो जाता है, कई बार पैकअप होता है। तो अगर मेरा सवाल आपको बुरा लगा तो मैं अपनी तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरा वैसा कोई मकसद नहीं है क्योंकि ये सचमुच देश के लिए एक सैड मौका है और अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये देखो ऐसा है कि एयरपोर्ट, ये हमारा आर्मी का चॉपर होता है, उसके बारे में तो मेरे को ज्यादातर मालूम है। पर ये जो Mi-17 V5 जो है, ये एडवांस हेलीकॉप्टर है, ये एयरफोर्स के पास ही, हमारे पास नहीं था। मैं आर्मी एविएशन का पायलट हूँ, तो इसके ऊपर ज्यादा कमेंट मैं इस एयरक्राफ्ट पे मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैंने फ्लाई नहीं किया इसको। सर, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर आप हमें समझा पाए, ये हर बार जब भी कोई विमान क्रैश होता है तो ये कहा जाता है कि ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर जांच को बढ़ाना आसान होता है। क्या फीचर्स होते हैं ब्लैक बॉक्स के एग्जैक्टली? ब्लैक बॉक्स ऐसा होता है जिसमें जो भी आप ट्रांसमिशन करते हो, जो भी आप ट्रांसमिशन पायलट्स के बीच में, पायलट्स ATC के बीच में, पायलट्स और आपका जो रडार कंट्रोल्स हैं उनके बीच में जो भी कन्वर्सेशन हुआ होता है ना, वो सारा उसमें रिकॉर्डेड रहता है। तो क्रैश से वो डिस्ट्रॉय नहीं होता ना? डिस्ट्रॉय नहीं होता। वहां पर बहुत तेज आग लगी थी, वो कोई अंतर नहीं डालता? कुछ ही लगो बोले, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है सर। सर, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं और माफी के साथ लेना चाहता हूं, ये ऐसा वक्त नहीं है, मैं लगातार लोगों से अपील कर रहा हूं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मत गढ़िए, लेकिन बड़ी सैड बात है कि इस वक्त कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गढ़ी जा रही हैं। क्या उनको बल मिलना चाहिए? क्या उनको हवा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। वो कॉन्स्पिरेसी का यहाँ बिल्कुल चांस नहीं हो सकता।
कारण कि इसमें बिल्कुल हमारे जो ट्रस्टेड पायलट हैं वही फ्लाई करते हैं इसको। दूसरा, एयरक्राफ्ट का थोरो चेक होते हैं, पूरा चेक होके सब कुछ करके। तो अच्छा, चेक पे चेक होता है, एक चेक कर रहा है, दूसरा उसको रीचेक करता है, इसके साथ में रहता है। तो नेग्लिजेंसी की चेकिंग में गड़बड़ नहीं हो सकती जब वीआईपी जाता तब। तो वो तो वी कैन रूल आउट, कॉन्स्पिरेसी वाला वी कैन, एज पर मी वी कैन रूल आउट। और सर, डबल इंजन का मतलब यही है ना कि हमारे पास डबल मौका होता है खुद को संभालने का। उसमें यह होता है कि अगर एक इंजन आपका बैठ गया हो, कोई कारण खराब हो गया हो, तो इंजन दूसरा टेक ऑन करके चलता रहता है, तो उसकी पावर कम हो जाती है, लेकिन वो शेप लैंड करवा सकते हैं पायलट। और इतने पायलट सक्षम हैं क्योंकि ट्रेंड पायलट होते हैं, जरूर स्कॉलर उस लेवल के होते हैं जो उस एरिया से बिल्कुल वाकिफ हैं, वो होते हैं। तो वो उसको क्रैश से बचा सकते हैं अगर कंट्रोल सही चल रहे हो तो। कंट्रोल सही नहीं चल रहे तो वो तो करना चाहे तब भी नहीं हो सकता। बाल योगी का एक आपके जो एक स्पीकर का एक बार हुआ था आपको, वो मेरे को मालूम था। उसमें कंट्रोल आउट ऑफ, बाकी पायलट के हाथ में कुछ रहा ही नहीं, टेल रोटर की जो केबल होती है वो रप्चर हो गई थी। अब वो कुछ नहीं कर सकते फ्लाइंग के अंदर, उसको रिपेयर नहीं कर सकती कोई। वो अच्छा, वो इतने टेस्टेड होते हैं फिर भी वो रप्चर होगी। सर देखिए, बहुत आसान भाषा में आपने बहुत सी चीज़ों को बताया और मुझे पूरी तरह लग रहा है कि ये दर्शकों के लिए यूज़फुल भी रहा होगा। लेकिन अगर हम प्रोटोकॉल्स की जानकारी लेना चाहें तो प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशंस जो आने में लेट हो रही हैं उसके पीछे रीज़न 100% श्योरिटी होती है या फिर कुछ और? रीजन ओनली प्रोटोकॉल के ही हैं, बिकॉज जब तक कंफर्म नहीं होता कोई चीज वो एयरफोर्स अथॉरिटी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। ऑलरेडी टीम पहुंच चुकी है, उनकी टीम डिटेल हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स डिटेल हो जाते हैं, वो सारा उसका देखेंगे, सब कुछ देखे एंड करेक्ट चीज निकल आती है, वो निकाल लेंगे कि किस कारण से वो बता देंगे। वो एक बात को मैं पिछले काफी देर से अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, वहां पर जैसे ही ये क्रैश हुआ और वहां पर आग लगी और धुआं उठा, जो स्थानीय लोग थे या जो लोकल्स थे, जो सिविलियंस थे, वो तुरंत पहुंचे और टीम्स के साथ मदद में जुट गए वहां पर आग पर काबू पाने के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन में। मैं इस बात की लगातार तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि चूंकि सिविलियंस तो सिविलियंस हैं, वो प्रोटोकॉल नहीं जानते, इनिशियली हो सकता है उनकी हेल्प ले ली गई हो, लेकिन क्या वो किसी तरह के प्रूफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या उनकी एक्टिविटीज डिस्ट्रॉय हो सकती है? ना, नहीं कर सकते। वो ब्लैक बॉक्स के बारे में उनको खबर ही नहीं होती ये क्या चीज है, तो वो चीज नहीं कर सकते वो। बाकी चीज तो आप देख रहे हैं, टुकड़े वो जल करके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं, ये तो वो अगर कोई चीज को उठा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो जिस कम्युनिकेशन की आप बात कर रहे थे उसमें तो जो भी पायलट ने महसूस किया होगा या जो भी टेक्निकल फॉल्ट महसूस किया होगा तो बात की होगी, वो पक्का बात की होगी, उसने एटीसी को बताया होगा, आपस में भी बात की होगी उन्होंने। अगर जब होता है ये जिंदल का हरियाणा के अंदर एक्सीडेंट हुआ था, उसके अंदर पायलट और जिंदल दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आई एम ट्राइंग टू लैंड सेफली बट कंट्रोल्स आर नॉट इन माय हैंड नाउ, आई एम ट्राइंग एंड नाउ बी रेडी, सीट पकड़ लो, ये वो सब बात हुई थी, वो बॉक्स में आ गई थी। वो बात करेंगे, वैसे तो सर सारी चीजें ट्रेनिंग का हिस्सा होती हैं, आप भी काफी सारी ट्रेनिंग्स का हिस्सा रहे होंगे, लेकिन एग्जैक्टली कब क्या हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, तो कुछ चीजें हो सकता है ट्रेनिंग से स्किप हो जाएं, लेकिन इंट्यूशन पायलट का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता होगा। इंट्यूशन और रिफ्लेक्शन। ओके। एक पीएबीटी टेस्ट होता है पायलट के लिए, पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसमें वही बंदा सेलेक्ट होता है जिसका रिफ्लेक्शन है ना वो बहुत फास्ट हो, मीन की यू हैव टू टेक एक्शन इन 3 सेकंड्स। अगर कुछ भी इमरजेंसी हो जाती है तो अगर 3 सेकंड में आप भाप गए एंड एक्शन शुरू कर दिया तो बचने के चांस रहते हैं, जरूरी नहीं है बचोगी, पर चांस रहते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर किसी तरीके से पायलट ने अपने रिफ्लेक्सेस या इंट्यूशन के दम पर उस जगह तक जो कि 3-3.5 किलोमीटर आगे ही था जहां पर प्रॉपरली इस चॉपर को लैंड करना था वहां तक पहुंच जाते, तो क्या इस हादसे की गंभीरता को कम किया जा सकता था, या जंगल का एरिया होने के कारण इसकी भयावहता इतनी नजर आ रही है? ना, वो आई डोंट थिंक वो कर सकता था, क्योंकि जिस हिसाब से एयरक्राफ्ट वो दिखाया गया है ना गिरते हुए, वो एयरक्राफ्ट आई थिंक उनके कंट्रोल्स में कोई फेल हुआ है।
ओके ओके। कंट्रोल है ना, टेक्निकल प्रॉब्लम आई है कोई, क्योंकि वो कर नहीं पाए। वो कोशिश कर रहे थे, नहीं तो जंगल को पार करा के लैंड करते हो, लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे। उनके बस की बात है। पावर या एयर का वो लिफ्ट नहीं दे रहा होगा, पावर नहीं आ रहा होगा, या जो पावर से उठाते हैं, एयर का ऊपर उठाते हैं, हो सकता है उसकी कोई केबल में प्रॉब्लम या हाइड्रोलिक में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है सर, आपके समय और आपकी सर्विसेज के लिए एक बार फिर सर मैं शुक्रिया करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है जो बातें आपने बताई हमारे दर्शकों को इनमें से लगभग पूरी ही नहीं पता होंगी, हमें भी बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी, एक थोड़ी क्लैरिटी आई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो मेजर टेक्निकल फॉल्ट रहा हो सकता है और बहुत कम, लेकिन एक आंशिक सी गुंजाइश इस बात की भी है कि ये ह्यूमन पार्ट पर ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है ये बहुत जल्द इंक्वायरी के साथ सामने आ जाएगा, क्योंकि ब्लैक बॉक्स को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचता है किसी भी हालत में, और ब्लैक बॉक्स लगातार उन डाटा को अपने अंदर सेव करते चलता है, जो भी कम्युनिकेशंस चल रही हैं अलग अलग लेवल्स पर। क्योंकि देखिए जब पायलट चॉपर या विमान उड़ा रहा है, उसको लैंडिंग पोजीशन से लेकर सारी चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट करना पड़ता है, और अगर चॉपर में किसी तरह की दिक्कत आए तो वो ज़मीन पर मौजूद अपनी टीम से लगातार संपर्क में होते हैं और वो कम्युनिकेट करते हैं। इस कम्युनिकेशन में बहुत सी ऐसी कड़ियाँ मिल जाती हैं जो एग्जैक्टली बता पाती हैं कि आखिर क्रैश के पीछे या एक्सीडेंट के पीछे वजह क्या रही थी। ब्लैक बॉक्स कब्जे में लेकर एयरफोर्स भी उस कम्युनिकेशन को देखेगी और जानने की कोशिश करेगी कि आखिर क्या वजह रही है हादसे के पीछे। तब तक सब कुछ जो कुछ भी सोशल मीडिया पर कुछ लोग कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के नाम पर, वो सब कुछ अफवाह है, उस तरफ आपको ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल स्टेटमेंट बहुत जल्द आएगा और उसके बाद ये वजह क्लियर हो जाएगी कि आखिर क्या वजह रही है हादसे की। वो चॉपर जो कि आज एक्सीडेंट का शिकार बना, उसमें हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स थे, सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इसमें सवार थे। और देखिए सीडीएस की वाइफ भी उनके साथ इस चॉपर में थी, और उनकी जो वाइफ है यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जो ब्रदर इन लॉ हैं, उनसे हमारे सहयोगी ने बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए जान लेते हैं। देखिए कुछ ही पलों में आपको वो बातचीत सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। रक्षा मामले पर कैबिनेट की बैठक हुई। ये बड़ी खबर हम आपको माफ कीजिएगा हुई नहीं है, बुलाई गई है। शाम 6:30 बजे रक्षा मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। पीएम मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। देखिए आपको ये बता दें कि ये दर्दनाक खबर सामने आने के बाद, ये शॉकिंग न्यूज सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस हादसे से जुड़ी जानकारियां ले रहे थे। तमाम जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संपर्क में थे और हर अपडेट्स ले रहे थे और पीएम मोदी को उस बारे में अवगत भी करा रहे थे, बता रहे थे। अब जानकारी मिल रही है कि रक्षा मामले पर कैबिनेट की एक बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है शाम 6:30 बजे, यानी अब से ठीक 1 घंटा 16 मिनट बाद रक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक अहम मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस मामले की अध्यक्षता करेंगे। दरअसल सीडीएस जनरल बिपिन रावत की वेलबींग को लेकर किसी भी तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक सामने नहीं आया है और इस हादसे के बाद लगातार कई चीजें सरकार को अपने स्तर पर कैंसिल भी करनी पड़ी हैं। वहीं दिल्ली में संसद का सत्र भी चल रहा है और संसद को भी इस बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है। हालांकि आज ये नहीं कराई जाएगी। जानकारी मिल रही है कि अब कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे, जानकारी सदन के साथ साझा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये एक बड़ी मीटिंग है जिस पर अब निगाहें लग रही है। दुखद खबर के बीच में रक्षा मामलों पर कैबिनेट की ये बहुत ज़रूरी और बेहद इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि शाम 6:30 बजे शुरू होगी। अब से सवा घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और हम आपसे अभी भी यही अपील करेंगे कि इस ब्रेकिंग के बाद किसी तरह का स्पेकुलेशंस मत लगाइए, क्योंकि अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं आया है। बहुत सी बातें हैं जो इस वक्त हमारे बीच पहुंच रही हैं, लेकिन उसमें से कितनी बातें छन कर आ रही हैं और कितनी चीज़ों की आधिकारिक पुष्टि है इस बारे में तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक आधिकारिक स्टेटमेंट्स सामने न आ जाएं। उससे पहले तमाम चीज़ें स्पेकुलेशंस में ही काउंट होंगी।
लेकिन ये एक फैक्ट और बड़ी खबर है कि रक्षा मामलों पर कैबिनेट की एक बड़ी बैठक, एक अहम बैठक शाम 6:30 बजे बुलाई गई है। देखिए, जो भी जानकारी कुन्नूर में हुए MI-17 चॉपर क्रैश मामले से जुड़ी हुई मिल रही हैं, उसके बाद इस बैठक को बुलाया जाना एक बड़ी हलचल है। शाम 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट इसमें बैठेगा और बातचीत करेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी शंकर आनंद से। शंकर, मैं फिर अपने पार्ट पर ये कह रहा हूं कि हम किसी भी तरह के स्पेकुलेशंस को हवा नहीं देंगे, लेकिन ये एक बड़ी मीटिंग जरूर है। तो देखिए, ये कई मायनों में ये मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा सकता है, और जिसमें कि कई मसलों पर बातचीत होगी। और खास तौर पर जिस तरह से जनरल बिपिन रावत के घायल होने की जानकारी मिली है, और उसके बाद जिस तरह से जो सबसे बड़ा मसला अभी आज का बना हुआ है, जो विमान दुर्घटना, तो इस मामले पर थोड़ी देर पहले जिस तरह से एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दफ्तर में, तो इन तमाम मामलों पर आगे किस तरह से चर्चा करना है। तो CCS की महत्वपूर्ण जो बैठक है वो 6:30 बजे होना मुकर्रर हुआ है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी तरह का शॉर्ट या कोई भी एजेंडा मीडिया के साथ अभी शेयर नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर अभी इस मामले में कोई भी एजेंडा अभी शेयर नहीं किया जाएगा, और न ही इस मामले में कोई औपचारिक तौर पर बयान दिया जाएगा। वो जो बैठक में जो चीजें तय होंगी, देश की सुरक्षा व्यवस्था और उससे जुड़े तमाम जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे जुड़े मसले पर चर्चा होगी। तो इसलिए इस मामले पर कोई भी औपचारिक तौर पर ना बयान दिया जाएगा, और ना ही इस मामले में बैठक से संबंधित जो एजेंडा है वो मीडिया उसको शेयर किया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जो हमारे सूत्र बताते हैं कि काफी महत्वपूर्ण बैठक है, और इस महत्वपूर्ण बैठक में किन किन मसलों पर चर्चा होगी, और ये देखना वाली बात होगी कि इस मामले में क्या PID के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा औपचारिक तौर पर अगर कोई जानकारी दी जाएगी तो कितनी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। तो फिलहाल सिर्फ एक जानकारी दी गई है कि एक केंद्रीय जो CCS की जो बैठक है 6:30 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ है, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर वो बैठक को आयोजित किया गया है। और उस बैठक में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, और देश के जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह भी होंगे। तो किस तरह से बकायदा इस मामले पर चर्चा होगी और किन किन मसलों को लेकर चर्चा होगी, शंकर, 100% प्योरली विशुद्ध रूप से सिर्फ कैबिनेट के चेहरे इसमें रहने वाले हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना के प्रमुखों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, और लगातार उनसे आज के हादसे की अपडेट्स ले रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मीटिंग में किसी और को भी 1 या 2 या 3 की संख्या में बुलाया गया हो? विशुद्ध कैबिनेट के ही चेहरे रहेंगे? देखिए, इस मामले में वो देखना लाजमी होगा कि वो कौन कौन से पहुंचते हैं और किनको बुलाया गया है, क्योंकि इस तरह की जो बैठक होती है उसको काफी गुप्त रखा जाता है, और ना ही उसका एजेंडा, ना ही उसके बारे में कुछ औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाती है। हालांकि थोड़ी देर पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। उस महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आर्मी चीफ से भी मुलाकात किए थे। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के आवास से भी पहुंचे थे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उससे संबंधित तमाम मसलों पर चर्चा होगी। लेकिन एक और इस खबर के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा कि नेवी चीफ जो मुंबई में थे, वो नेवी चीफ भी अब ठीक है शंकर, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही है। शिवाली जी, बेहद शॉकिंग खबर रही है आज ये सभी के लिए। निश्चित बहुत शॉकिंग है कि हमारे CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी और उनका स्टाफ ये कन्नूर में यहाँ पर एक एयर क्रैश हो गया है, और वेलिंगटन जा रहे थे ये लोग। देखिए, जो हिली एरिया होता है, पर्वतीय क्षेत्र होता है, वहां पर कभी भी वेदर ये चेंज हो जाता है, क्लाउड्स सडनली आ जाते हैं, और ऐसे जगह पे जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं या एयरक्राफ्ट होते हैं, इनको ऐसे इस प्रकार की विजिबिलिटी की तकलीफें ये झेलनी पड़ती है। और तो यहाँ पर जैसे हम ये जो हादसा है उसके पीछे वजह विजिबिलिटी हो सकती है। एक कारण हो सकता है, जांच चल रही है, जांच के बाद ही हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे कि क्या कारण हो सकता है। लेकिन एक ये कारण हो सकता है जरूर, क्योंकि जो हम टेलीविजन पर जो विजुअल्स देख रहे हैं उसमें ये विजिबिलिटी एक कारण हो सकता है। तकनीकी फेलियर ये भी एक चीज है जो हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैम, ये तो ट्रेनिंग का एक पार्ट रहता होगा ना? क्या
ये तो एक ट्रेनिंग का पार्ट रहता होगा पायलट के बिहाफ पर। जी बिल्कुल रहता होगा, लेकिन कहते हैं ना कि जब ऐसे हादसे होते हैं तब हम कोई भी पॉसिबिलिटी को किसी भी तरीके से रूल आउट नहीं कर सकते। हर पॉसिबिलिटी की तरफ हमको जांच ये करनी ही पड़ेगी और जांच के बाद ही ये निकलेगा निष्कर्ष कि किस वजह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और लेकिन क्या इस बात के कोई मायने हैं शिवाली जी? देखिए, हम जितनी भी तस्वीरें देख रहे हैं, हम किसी को भी स्वेटर में या गर्म कपड़ों में नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब है कि वहां ठंड या कोहरा की स्थिति नहीं थी। बादल हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो धुआं हमको नजर भी आ रहा है वो दरअसल क्रैश लैंडिंग की वजह से लगी आग का धुआं ज्यादा दिख रहा है। नहीं, जो मैंने जो कहा कि कभी भी वेदर ये चेंज हो सकता है और जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं यहाँ पर चंद मिनटों में वेदर चेंज होता है और बादल सडनली आना ये एक आम तौर की प्रक्रिया है। किसी भी आप पर्वतीय क्षेत्र में जाए तो और एक पॉसिबिलिटी मैं कह रही हूँ ये हो सकती है। बाकी तो जांच के बाद बाहर आएगा कि क्या वजह थी इस एयरक्राफ्ट क्रैश की, लेकिन बहुत ज्यादा शॉकिंग है पूरे देश के लिए। और हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे सीडीएस जो हैं वो ठीक ठाक रहें। बहुत अनफॉर्चुनेट ये खबर है और पूरे देश में एक शोक का लहर ये जरूर फैल गया है। बिल्कुल, इस वक्त तो हर कोई शौक में है ही। शिवाली जी, एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहता हूं। देखिए, आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, तीनों ही विंग्स के पास कुछ ऐसी चीजें या कुछ इक्विपमेंट्स अभी भी ऐसे हैं जिनके अब भी होने पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन MI-17 उनमें से नहीं है। MI-17 हाईली एडवांस्ड चॉपर है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। MI-17 इनका प्रोडक्शन मेरे ख्याल से 1977 से शुरू हुआ था। मानते हैं कि MI-17 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत पुराना है, लेकिन ये MI-17 V5 जो है ये हाईली अपग्रेडेड वर्जन है और ये इतना हाईली अपग्रेडेड वर्जन है जो लेटेस्ट हेलीकॉप्टर है और हर तरह से लैस है। इसमें इनबिल्ट वेदर रडार है, नाइट विजन भी है और ये सारी जो स्पेशल फैसिलिटीज हैं, मल्टीपर्पस है, आप ट्रांसपोर्ट के लिए और बैटल पर्पस दोनों में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, बैटल पर्पस भी है और इस प्रकार के ये जो VVIP हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा सुरक्षित माने जाते हैं और ऐसे एयरक्राफ्ट का क्रैश होना ये बहुत आश्चर्यजनक घटना है और बहुत सारी शंकाएं आती है मन में। और देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या निष्कर्ष निकल आता है और किस वजह से ये। मैं इस बात को लगातार मेंटेन कर रहा हूँ शिवाली जी। देखिए, ये अपने आप में दुखद खबर है और उससे भी दुखद स्थिति ये है कि लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर स्पेकुलेशंस कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ रहे हैं। जी, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये जो है ये मेरे ख्याल से हम लोगों ने अभी ये सब करना ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी हमारे लिए और इसीलिए हम लोग कुछ इंतजार करें कि जो जांच है वो जांच हो जाए, उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आना और इन चीजों को एक खबरों का बाजार बना देते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद खबर है। हमारे पहले मेरा बेहद अंतिम सवाल है, इस तरह के चॉपर्स में कितने लोग बैठेंगे और कौन बैठेगा, इसको लेकर स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं। एक टाइम पे एक मोस्ट VVIP, उसके अलावा दूसरे VVIPs नहीं हो सकते। इस कंडीशन को तो इस चॉपर में, इस प्रोटोकॉल को तो इस चॉपर में पूरी तरह से फॉलो किया गया। CDS बिपिन रावत, उसके अलावा बाकी आर्मी पर्सनल्स और एक उनकी वाइफ। जी बिल्कुल, प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और उनके साथ उनके स्टाफ अफसर और बाकी जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना के जो थे वो लोग थे, बाकी कोई भी नहीं था और प्रोटोकॉल पूरा का पूरा फॉलो किया गया। और ऐसे जो घटनाएं होती हैं। मैम, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे।